हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। तेरी तारीफ हो, तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा हो। हालेलुया। प्रभु यीशु आपका धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर समय के लिए। परमेश्वर पिता ने दिन दिखाया, अनुग्रह दिया, सुबह से लेकर अभी तक आपने संभाल के रखा। परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। आपके लिए कोई कार्य मुश्किल नहीं है। हर एक चीज़ों को बदलने की ताकत और सामर्थ्य रखते हैं। ओ जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। तेरी तारीफ हो, तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा हो। आदर के योग्य, प्रशंसा के योग्य प्रभु यीशु धन्यवाद करते हैं, तेरी स्तुति करते हैं, तेरी महिमा करते हैं। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हर एक जन परमेश्वर के प्रेजेंस में उसका धन्यवाद करें, उसके नाम की महिमा करें, उसके नाम को ऊंचा करें, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। उसके लिए कोई कार्य मुश्किल नहीं है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। धन्यवाद करें कि सचमुच परमेश्वर मुझे यहाँ तक लेकर आया है तो आगे भी चलाएगा। धन्यवाद करें। परमेश्वर ने मेरा हाथ नहीं छोड़ा है और वह मेरा हाथ कभी नहीं छोड़ता। जैसे परमेश्वर ने शद्रक, मेशक और अबेदनगो को संभाला, सुरक्षित रखा और उस आग में से भी निकाल दिया। बोलो, मेरा परमेश्वर मेरे संग है और वो मुझे भी संभालेगा। मेरा हाथ कभी ना छोड़ेगा। वो मुझे हर एक परीक्षाओं से बाहर निकालेगा, वो मुझे बचा लेगा, क्योंकि वह मेरा जीवित परमेश्वर है और मैं उसके शरण में आता हूँ, उसके सम्मुख में आता हूँ, उसके निकट में आता हूँ तो प्रभु मेरी अगुवाई करेगा, मुझे बचाएगा, मुझे छुड़ाएगा और किसी भी भली वस्तु की कमी घटी नहीं होने देगा। बोलो, परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हर एक जन धन्यवाद करे, यीशु की तारीफ करें। हालेलुया, हालेलुया। तेरी तारीफ हो, तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा हो। थैंक यू जीसस। सचमुच में हमारा परमेश्वर महान है, वो अद्भुत है। सेनाओं का यहोवा परमेश्वर जो हर एक चीज़ों को बदल देता है। परमेश्वर का धन्यवाद करें। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। आप जानते हैं कि हमारा परमेश्वर महान है। हालेलुया। जो परमेश्वर के लोग हैं, जो बाइबल उसे धर्मी कहती हैं, जो प्रार्थना में रहते हैं और जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलते हैं, जो प्रभु की मर्जी को पूरा करते हैं और जो उसकी इच्छा के अनुसार चलने के लिए, करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, तो परमेश्वर से धर्मी कहता है। तो प्रभु ये कहता है कि धर्मियों को किसी भी भली वस्तु की कमी घटी नहीं होगी, लेकिन जो दुष्ट हैं उनकी अभिलाषा को वो पूरी होने नहीं देगा। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। धन्यवाद यीशु। हालेलुया। प्रभु यीशु की तारीफ हो, क्योंकि परमेश्वर का वचन आग से ताया हुआ है और वो वचन जब हम उसको पढ़ते हैं, उसके अनुसार चलते, तो परमेश्वर में उस धर्मी बनाता है और हमें आशीष देता है। क्योंकि प्रभु कहता है कि परमेश्वर किसकी प्रार्थना को सुनता है? धर्मियों की प्रार्थना को सुनता है। हालेलुया। हम पढ़ेंगे आज के वचन को। प्रभु यीशु की तारीफ हो। ये वचन जो हमें बुद्धि और ज्ञान और समझ देता है, बुराई से परे रहने के लिए अगुवाई करता है और समझदार बनाता है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ। हम पढ़ेंगे परमेश्वर के वचन को। सुलेमान के नीति वचन, बुद्धिमान पुत्र से पिता आनंदित होता है। अब यहाँ पर पढ़ते हैं, बुद्धिमान पुत्र से पिता आनंदित होता है। बोलो, मेरा परमेश्वर है, मेरा पिता, मेरा फादर, मेरा सब कुछ है। और बुद्धिमान पुत्र परमेश्वर किसे कह रहा है? आपको कह रहा है, मुझको कह रहा है, हम सभी को कह रहा है कि बुद्धिमान पुत्र। एक पुत्र होता है, लेकिन अब उसके साथ क्या कह रहा है? बुद्धिमान। आज क्या आप कह सकते हैं कि मैं बुद्धिमान हूँ? मैं बुद्धिमान हूँ। हालेलुया। कौन सी बुद्धि की बात की जा रही है? आप जानते हैं परमेश्वर का वचन कहता है कि मेरी प्रजा इसलिए नाश होती है क्योंकि वो ज्ञान न होने की वजह से। किसका ज्ञान न होने की वजह से? परमेश्वर के वचन का ज्ञान न होने की वजह से मेरी प्रजा नाश होती है। लेकिन जब ये वचन को हम पढ़ना शुरू करते हैं, संगति करना शुरू करते हैं, और जब हमें परमेश्वर का वचन मिलता है और हम उसे रीड करते हैं और स्टडी करते हैं और डायरी में भी लिखते हैं, तो वो वचन को हम रोजाना पढ़ते हैं और ध्यान में करते, मेडिटेट करते हैं। वो वचन हमें संभालता है, ठोकर खाने से बचाता है। हालेलुया। वो वचन हमारी अगुवाई करता है, हमें गलत रास्तों में जाने से रोकता है और बचाता है। हालेलुया। तो यही वचन को जब डे बाय डे हम एक्सरसाइज करते हैं इस वचन में, हालेलुया, मतलब प्रैक्टिकल लाइफ जीते हैं। थ्योरी का मतलब होता है कि हम उसे पढ़ लेना और करना नहीं, लेकिन यहाँ पर थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों करना। तो अपने लाइफ में इस वचन का एक्सरसाइज भी करना है। क्या करना है? बोलो, वचन का एक्सरसाइज। मतलब एक्सरसाइज का मतलब ये वचन को अपने लाइफ में एंटर होने देना है, ये वचन के अनुसार चलना है। हालेलुया। बातों में
करने में, काम करने में, चाल चलन में, ये वचन को अपने लाइफ में लेकर आना है। जब यही वचन हमारी ज़िंदगी में आता है और काम करता है, हालेलुया, तब क्या होता है हमारा लाइफ में? सब कुछ बदल जाता है। प्रभु हमें धर्मी बनाना चाहता है, बुद्धिमान बनाना चाहता है। जिसके जीवन में परमेश्वर का वचन नहीं, वो बुद्धिमान नहीं है, लेकिन जिसके जीवन में परमेश्वर का वचन होता है, प्रभु कहता है वो बुद्धिमान है। हालेलुया। सब कुछ आज सब कुछ पाना चाहते, लेना चाहते हैं, लेकिन जिसके जीवन में वचन नहीं है उसके लाइफ में कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। वो यहीं खा रहा है, यहीं कमा रहा है और यहीं चले जाएगा। लेकिन हम दो कामों को करते हैं, हालेलुया। एक तो हम जब हम परमेश्वर के वचन से अटैच रहते हैं, जुड़े रहते हैं परमेश्वर के साथ, तो परमेश्वर में क्या करता है? यहाँ भी सब कुछ देता है और वहाँ की भी साथ साथ तैयारी रहती है। हालेलुया। फिर कोई टेंशन नहीं, किसी चीज़ का हालेलुया टेंशन नहीं होती, क्योंकि अब तो हम परमेश्वर के लोग हैं। हालेलुया। हम धर्मी लोग हैं, प्रभु यीशु के लोग हैं, परमेश्वर के लोग हैं। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? तो यही वचन हमें बुद्धिमान बनाता है। फिर हम अपने मुँह से कोई गलत वर्ड नहीं बोलेंगे, हमारे स्वभाव में चेंजेस आएंगे, हमारे काम में चेंजेस आएंगे। और जब परमेश्वर के स्वभाव में डे बाय डे बदलेंगे वचन के अनुसार, तो सब कुछ हमारे जीवन में ब्लेस्ड होगा, आशीष ठहरेगा और पिता आनंदित होगा। मतलब परमेश्वर आनंदित होगा। क्यों होगा? क्योंकि उसका स्वभाव, क्योंकि परमेश्वर का स्वभाव हमारे जीवन में आ रहा है। और जब यीशु का स्वभाव हमारे जीवन में आता है तो प्रभु की महिमा होती है। लोग कहते हैं सचमुच में ये तो चेंज्ड है, ये तो पूरा टोटल बदल चुका है। आमीन। इसलिए यहाँ पर पढ़ता है कि बुद्धिमान पुत्र से पिता आनंदित होता है, परंतु मूर्ख पुत्र के कारण माता उदास रहती है। हालेलुया। परमेश्वर की तारीफ हो। तो जब हम परमेश्वर के अनुसार चलते, वचन के अनुसार चलते हैं, तो इसका मतलब बुद्धिमान होते जाते हैं। और ये जो बुद्धि की बात है, ये वचन से मिलती है, संसारिक बुद्धि की बात नहीं, परमेश्वर के वचन से। और यही हमें संभालती है, उठाकर खड़ा करती, गड्ढे में पड़ने से बचाती है, लड़ाई झगड़ों में फंसने से बचाती है। आगे हम पढ़ेंगे, दुष्टों के रखे हुए धन से लाभ नहीं होता, परंतु धर्म के कारण मृत्यु से बचाव होता है। धर्मी को यहोवा भूखों मरने नहीं देता, परंतु दुष्टों की अभिलाषा वो पूरी होने नहीं देता। जो काम में ढिलाई करता है वो निर्धन हो जाता है, परंतु कामकाजी लोग अपने हाथों के द्वारा धनी होते हैं। जो बेटा धूप काल में बटोरता है वो बुद्धि से काम करने वाला है, परंतु जो बेटा कटने के समय भारी नींद में पड़ा रहता है वो लज्जा का कारण होता है। धर्मी पर बहुत से आशीर्वाद होते हैं, परंतु उपद्रव दुष्टों का मुंह छा लेता है। धर्मी को स्मरण करके लोग आशीर्वाद देते हैं, परंतु दुष्टों का नाम मिट जाता है। जो बुद्धिमान है वह आज्ञाओं को स्वीकार करता है, परंतु जो पकवादी और मूढ़ है वह पछाड़ खाता है। जो खराई से चलता है वो निडर चलता है, परंतु जो टेढ़ी चाल चलता है उसकी चाल प्रकट हो जाती है। जो नयन से सहन करता है उससे औरों को दुख मिलता है, और जो बकवादी और मूढ़ है वह पछाड़ खाता है। धर्मी का मुंह तो जीवन का सोता है, परंतु उपद्रव दुष्टों का मुंह छा लेता है। बैर से तो झगड़े उत्पन्न होते, परंतु प्रेम से सब अपराध ढप जाते हैं। समझ वालों के वचनों में बुद्धि पाई जाती है, परंतु निर्बुद्धि की पीठ के लिए घोड़ा है। बुद्धिमान लोग ज्ञान को रख छोड़ते हैं, परंतु मूढ़ के बोलने से विनाश निकट आता है। धनी का धन उसका दृढ़ नगर है, परंतु कंगाल की निर्धनता उसकी विनाश का कारण है। धर्मी का परिश्रम जीवन के लिए होता है, परंतु दुष्ट के लाभ से पाप होता है। जो शिक्षा पर चलता है वह जीवन के मार्ग पर है, परंतु जो डांट से मुंह मोड़ता है वो भटकता है। जो बैर को छिपा रखता है वह झूठ बोलता है, और जो झूठी निंदा फैलाता है वह मूर्ख है। जहाँ बहुत बातें होती वहाँ अपराध भी होता है, परंतु जो अपने मुंह को बंद रखता है वह बुद्धि से काम करता है। धर्मी के वचन तो उत्तम चांदी है, परंतु दुष्टों का मन बहुत हल्का होता है। धर्मी के वचनों से बहुतों का पालन पोषण होता है, परंतु मूढ़ लोग निर्बुद्धि होने के कारण मर जाते हैं। धन यहोवा की आशीष ही से मिलता है, और वह उसके साथ दुख नहीं मिलाता। मूर्ख को तो महापाप करना हंसी की बात जान पड़ती, परंतु समझ वाले पुरुष में बुद्धि रहती है। दुष्ट जन जिस विपत्ति से डरता है वह उस पर आ पड़ती है, परंतु धर्मियों की लालसा पूरी होती है। बवंडर निकल जाते ही दुष्ट जन लोप हो जाता है, परंतु धर्मी सदा लो स्थिर है। जिसे दांत को सिर का और आंख को धुआं, वैसे आलसी उनको लगता है जो उसको कहीं भेजते हैं। यहोवा का पैमाने से आयु बढ़ती है, परंतु दुष्टों का जीवन थोड़े ही दिनों का होता है। धर्मियों को आशा रखने में आनंद मिलता है, परंतु दुष्टों की आशा टूट जाती है। यहोवा खरे मनुष्यों का गढ़ ठहरता है, परंतु अनर्थकारियों का विनाश होता है। धर्मी सदा अटल रहेगा, परंतु दुष्ट पृथ्वी पर बसने ना पाएगा। धर्मी के मुंह से बुद्धि टपकती है, पर उलटफेर की बात कहने वाले की जीभ काटी जाएगी। धर्मी ग्रहण योग्य बात समझकर बोलता है,
परंतु दुष्टों के मुंह से उलटफेर की बातें निकलती हैं। हालेलुया, परमेश्वर की तारीफ हो। आज हम प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर जो भी वचन आपने सुना, परमेश्वर आज के वचन के द्वारा आपको ब्लेस्ड करे, मजबूत करे, प्रभु में बढ़ते जाए। मैं प्रार्थना करती यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में हर एक बंधन टूट जाए। मैं प्रार्थना करती दुष्टता के काम खत्म हो जाए। मैं प्रार्थना करती अब बचाए जाए, छुड़ाए जाए, अब ब्लेस्ड है। और रब शत्य ने में के तेरे लबक तेरा प्रभु यीशु दया करना, दया करना प्रभु, मदद और सहायता करना यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। प्रभु शूल और आजाद कर, ओ जीसस दया कर, दया कर, दया कर, दया कर आज के वचन के द्वारा। और आज और ज़्यादा परमेश्वर में मजबूत हो जाए, परमेश्वर के वचन में बढ़ते जाए, आके बंधन टूट जाए, दुष्ट आत्मा के कामों के लाइफ से खत्म हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। होली गोस्ट फायर और विशेषण में के तेरे डबे के तेरे डबे के तेरा लबक तेरा डबे शत्य में के तेरे डबे के तेरा और रब सत्य ले विशेषण में के तेरे डबे के तेरा लबक तेरा और विशेषण में शत्य डबे के तेरा लबक तेरा डबक तेरा। ओ प्रभु यीशु दया करो, दया करो, दया करो, दया करो, दया करो। ओ रब सत्य ले विशेषण में के तेरा डबे के तेरा लबक तेरा लबक तेरा। ओ प्रभु यीशु दया करो, दया करो, दया करो, बंधन टूट जाए, दुष्ट आत्मा के काम खत्म हो जाए यीशु के नाम में कवर करती हूँ। और विशेषण में शत्य डबे के तेरा डबक तेरा। प्रभु दया कर, प्रभु दया कर, प्रभु दया कर, प्रभु दया कर, बंधन टूट जाए, दुष्ट आत्मा के काम खत्म हो जाए। मैं प्रार्थना करती हूँ, ठांट गेट आउट यीशु के लव में कवर करते, दुष्टता के काम खत्म हो जाए। प्रभु यीशु पर दया कर, दया कर, मदद कर, सहायता कर। और रे से तेने में शे तेरे लेबे के तेरे लेबे के तेरे लेबे के तेरा। ओ जीसस पापा दया करो, जीसस पापा दया करो, जीसस पापा दया करो, जीसस पापा दया करो। ओ धन्यवाद यीशु, 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 धन्यवाद यीशु। मैं प्रार्थना करती हूँ एक बंधन टूट जाए, दुष्टता के काम खत्म हो जाए यीशु के नाम में कवर करती। इसी वक्त जो बीमार है गेट आउट, हर एक बंधन टूट जाए, दुष्ट आत्मा के काम खत्म हो जाए। मैं प्रार्थना करती यीशु के नाम में कवर करती हूँ। हर एक घुटने के दर से आज़ाद हो जाए, पैर के दर से आज़ाद हो जाए, जो चल फिर नहीं पाते चलने फिरने लगे। मैं प्रार्थना करती बुखार जाए, हर एक बीमारी जाए, हर एक वायरस गेट आउट। मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु के नाम से चंगे हो जाए और आज़ाद हो जाए, गवाही के साथ वापस आए, कहें आमीन। मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु के नाम में कवर करते, एक पीलिया जाए, साइनस के स्पिरिट जाए, आंखों की रोशनी वापस आए, हालेलुया, एक बीमारी खत्म हो जाए। मैं प्रार्थना करती हड्डी के दर्द से आज़ाद हो जाए। मैं प्रार्थना करती यीशु के सामर्थ्य नाम में, हालेलुया। प्रभु दया करते आ करते आ करते आ करते आ करते आ कर। और बेसे तेरे में शैतान में के तेरे ले के तेरे ले के तेरा। हर एक नशे की आत्मा, सिगरेट जो पीते हैं आज़ाद हो जाए, गंदे काम से आज़ाद हो जाए। मैं प्रार्थना करती गले के दर्द से आज़ाद हो जाए, पैर के दर्द से आज़ाद हो जाए, सर दर्द से आज़ाद हो जाए। मैं प्रार्थना करती डिप्रेशन जाए। मैं प्रार्थना करती सर दर्द गेट आउट, हेडेक गेट आउट, डिप्रेशन गेट आउट, थ्रोट की प्रॉब्लम जो सोर थ्रोट है चंगे हो जाए, आज़ाद हो जाए। मैं प्रार्थना करती चंगे हो जाओ, जो सोर थ्रोट है गेट आउट यीशु के सामर्थ्य नाम में फ्री। परमेश्वर जय दया करते आ करते आ करते आ करते आ करते आ कर चंगे हो जाए। ये गले परमेश्वर को तो चंगा करे यीशु के सामर्थ्य नाम में। गले के दर्द, गर्दन के दर्द से आज़ाद हो जाए, जो इनके हालेलुया अल्सर की प्रॉब्लम है गेट आउट यीशु के सामर्थ्य नाम में। गैस्ट्रिक प्रॉब्लम जाए, डाइजेस्टिव सिस्टम भी हील्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। मैं प्रार्थना करती शरीर में जो भी प्रॉब्लम है गेट आउट, हर एक पेन, हर एक दर्द से आज़ाद हो जाए, जिनका घाव है सूख जाए, चंगे हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम। यीशु के नाम में कवर करते, उसके कोड़े खाने से चंगे हो चुके। मैं प्रार्थना करती आज़ाद हो जाए और गवाही के साथ वापस आए। पेट दर्द से आज़ाद हो जाए यीशु के नाम में कवर करती। प्रभु दया कर, प्रभु मदद कर, सहायता कर, अनुग्रह दे, शांति दे, छुटकारा दे। थैंक यू लॉर्ड फॉर एवरीथिंग। सारी प्रार्थना को सुन लिया प्रभु यीशु, आपका धन्यवाद करते, पिता पुत्र पवित्र आत्मा की तारीफ करते हैं। हालेलुया, छुटकारा दे दिया, धन्यवाद करती हूँ। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की तारीफ करती हूँ। सारी प्रार्थना को सुन लिया, धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। थैंक यू जी। जहाँ जहाँ जाते सरदूतों के बारे में रखते यीशु के नाम कवर करती। परमिशन के काम को ब्लेस कर, इनके पासपोर्ट को ब्लेस कर, इनके वीज़ा को ब्लेस कर, डॉक्यूमेंट को ब्लेस कर, इनके अकाउंट को ब्लेस कर, एक जरूरतों को पूरा करके देना, किसी भली वस्तु की कमी घटी नहीं होने पाए। यीशु राजा सुन ले प्रार्थना। हालेलुया, जो परेशान, इनकी परेशानी को दूर कर, समस्याओं को दूर कर, इनके बंद रास्ते खुल जाए। परमेश्वर प्रार्थना का आत्मा देना, आत्मिक बना कर एक जनों को आपके साथ अटैच होने के लिए अनुग्रह दे, कनेक्ट होने के लिए अनुग्रह दे। प्रभु के साथ साथ चलने वाले बने, प्रभु के वचन के अनुसार चलने वाले बने, परमेश्वर के पीछे चलने वाले बने। सारी प्रार्थना को सुन लिया प्रभु यीशु, आपका धन्यवाद करते हैं और पिता पुत्र पवित्र आत्मा की तारीफ करते हैं। यस लॉर्ड, आपका धन्यवाद करते हैं। यस लॉर्ड, थैंक यू जीसस फॉर एवरीथिंग। सारी प्रार्थना को सुन लिया, धन्यवाद करते हैं और पिता पुत्र पवित्र आत्मा की तारीफ करते हैं। यस लॉर्ड, आपका आगमन सचमुच बहुत निकट, इसके निर्दोष निष्कलंक बनाना परमेश्वर पिता, अनुग्रह शांति देना, तसल्ली देना परमेश्वर पिता, दया करना यीशु के नाम में कवर करते हैं परमेश्वर पिता। रात को अच्छी मीठी प्यारा नींद देना, मदद सहायता करना, हर एक जनों को ब्लेस घोषणा करती हूँ और सब जन आपके परमेश्वर पिता सबके जीवन
जीवन को ब्लेस कर, चेंज कर, आशीष से भरते, अनुग्रह से भरते और एक करते। टूटा हुआ परिवार छूट जाए, रिश्ते जुड़ जाए, जिनके रिश्ते नहीं आते बेस्ट रिश्ते इनके जीवन में आए। हालेलुया। एक शादी में जो बाधाएं रुकावटें दूर हो जाए, यीशु के सामर्थ्य नाम में तेरी मर्जी इनके जीवन में पूरी हो। सारी प्रार्थना को सुन ले, धन्यवाद करते हैं, यीशु के नाम से मांगते सुनो, कबूल कर लीजिए पिता, आमीन। सभी कहें हालेलुया। धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। तो आज की प्रार्थना को शेयर करना ना भूले, अपनी गवाही देना ना भूले। आप अपने बेटे अपनी ऑफरिंग को दे सकते हैं। लगातार प्रार्थना में बने रहें, अड़े खड़े रहें, प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें। आप सभी लोगों को जय मसीह की। सभी कहें हालेलुया।